हेलो विद्यार्थियों, आज पुनः स्वागत है, अभिनंदन है आप सबका। हम लोग कई दिन से, जैसा आप जानते हैं, हिंदी गद्य साहित्य पर आधारित रचनाएं पढ़ रहे थे और उन्हीं पर आधारित हमने सारांश, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जीवन परिचय लेखक का जो उससे संबंधित होते थे उसका नोट्स भी दिए हैं और काफ़ी परिश्रम के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और हमारा जो बीए सेकेंड ईयर का सिलेबस था उसके अंतर्गत बीए थर्ड में भी है सिलेबस, और कुछ लेसन्स हैं तो कुछ इंटर में भी हैं, कुछ नाइन्थ में भी है, कवर कर रखा है। और जब हमें, चूँकि हम बीए क्लास का लेके चल रहे थे तो उसमें टीजीटी, पीजीटी, जेआरएफ ये सब भी कंपटीशन लेवल का भी आ जाता है इसी में। और उसी सीरीज में जो हिंदी गद्य साहित्य हम लोग पढ़ रहे थे, उसी सीरीज में हम दिल्ली मेरा परदेश का हमने वाचन किया था कल, और आज हम उसी पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न और दिल्ली मेरा परदेश के जो लेखक हैं रघुवीर सहाय, उन पर आधारित भी हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके नोट्स में डाले हैं और उन्हीं नोट्स के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे। आशा है आपका संतुष्ट होंगे पढ़ के कि हमारा मतलब लेसन से लेकर के लेसन के प्रश्न इतने दे दिए हमने कि आपको लगेगा कि हमारी तैयारी हो गई है। और लेखक पे भी आधारित काफ़ी प्रश्न कर दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार रीडिंग लगानी पड़ेगी और अभी जीवन परिचय देंगे तो और भी आपकी तैयारी हो जाएगी। मतलब जब हमारे आप किसी भी लेसन का सारांश सुनते हैं, वस्तुनिष्ठ पढ़ते हैं और लेखक के ऊपर पढ़ते हैं, तो टोटल मिला के जो प्रश्न की तैयारी है वो कहीं रह नहीं जाती है। बस ज़रूरत है तो आपको ध्यान से सुनने की और पढ़ने की। तो आज हम दिल्ली मेरा परदेश पर आधारित और उसके लेखक रघुवीर सहाय के जीवन पर आधारित, उनकी रचनाओं पर आधारित, साहित्य पर आधारित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो विद्यार्थियों, हम लोग दिल्ली मेरा परदेश ये अंश है जो आपके सिलेबस में, इस पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रघुवीर सहाय के जीवन पर आधारित तथा इनके साहित्यिक जो परिचय है, जो कृतियाँ हैं, उस पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। तो दिल्ली मेरा परदेश एवं लेखक रघुवीर सहाय पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। दिल्ली मेरा परदेश किस विधा की रचना है? डायरी। रघुवीर सहाय के सप्तक के कवि हैं? किस सप्तक के कवि हैं? द्वितीय सप्तक के कवि हैं। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था रघुवीर सहाय का जन्म। रघुवीर सहाय की पत्नी का क्या नाम था? रघुवीर सहाय की पत्नी का नाम था विमलेश्वरी। रघुवीर सहाय को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? उनको लोग भूल गए हैं, इस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रघुवीर सहाय ने पत्रकारिता की शुरुआत 1949 में किस दैनिक से की? रघुवीर सहाय ने पत्रकारिता की शुरुआत नवजीवन दैनिक से की थी। रघुवीर सहाय दिनमान पत्र के संपादक कब तक रहे? रघुवीर सहाय दिनमान पत्र के संपादक कब तक रहे? रघुवीर सहाय दिनमान पत्र के संपादक 1982 तक रहे। रघुवीर सहाय दिनमान पत्र के संपादक कब तक रहे? 1982 तक। रघुवीर सहाय ने नई कविता का नाम से पत्रिका कब निकाली? नई कविता के नाम से पत्रिका निकाली थी उन्होंने 1954 में।
रघुवीर सहाय की कृति आत्महत्या के विरुद्ध, रोचक रचना है इनकी, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? ये एक कविता संग्रह है, कविता है आत्महत्या के विरुद्ध, इसी के नाम से ये कविता संग्रह इनका नाम है। रास्ता इधर से है रघुवीर सहाय द्वारा रचित कृति किस विधा की है? रास्ता इधर से है रघुवीर सहाय, ये रचना है रास्ता इधर से है, रघुवीर सहाय द्वारा रचित कृति किस विधा में है? ये कहानी विधा में है। रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ? रघुवीर सहाय का निधन 3 दिसंबर 1990 को हुआ। राजधानी में शुद्ध व्यापारिक दृष्टि से कामोत्तेजक साहित्य कितना बिकता है? बहुत अधिक। पाठ के आधार पर आंसर हुआ बहुत अधिक। गन्ने का ताज़ा रस में दूध डालकर पीने की लालच में सुंदरलाल दिल्ली से कितनी मील दूर गांव में गए? 20 मील। ये प्रश्न बहुत जैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या होता है, पेपर बनाते समय लेखक ये देखता है कि आपने क्या पढ़ा है। अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है, रीडिंग लगाई ढंग से, तो आप इन प्रश्नों का भी, जो बहुत आपको बेकार लग रहे हैं, इनका आंसर मिलेगा। हर साल जाड़े का आना दिल्ली के लिए किसका एक शानदार अवसर होता है? सामाजिक मेल मिलाप का। हर साल जाड़े का आना दिल्ली के लिए किसका एक शानदार अवसर होता है? सामाजिक मेल मिलाप का। 1960 में डॉलर स्टार की भर्ती का कौन सा साल था? कौन सा साल था? 50वां साल, 25वीं साल था, 50वीं नहीं, 25वीं। नियाज हैदर अन्याय के प्रतिकार में क्या कर रहे थे? नियाज हैदर अन्याय के प्रतिकार में क्या कर रहे थे? अनशन कर रहे थे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इस समय कहाँ है? भारत के स्वतंत्र होने के बाद मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कहाँ? ये आपको मालूम होगा, बहुत आसान प्रश्न है और बड़ी प्रसिद्ध है। ये पाकिस्तान में है। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का श्री गणेश दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का श्री गणेश किसकी फिल्मों से हुआ? दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का श्री गणेश किसकी फिल्मों से हुआ? सत्यजीत राय की फिल्मों से हुआ। अब अगला प्रश्न है कि पशुओं में दोस्ती मित्रता की भावना किस पशु में अधिक होती है? पशुओं में दोस्ती मित्रता की भावना किस पशु में अधिक होती है? घोड़े में। नेशन स्कूल का ड्रामा ने एंटीगनी की कहानी प्रस्तुत करके किसका परिचय दिया? किसका परिचय दिया? आत्मविश्वास का परिचय दिया। दिल्ली में सन 1959 में बच्चों के चित्रकारी की नुमाइश कैसी थी? बहुत शानदार थी। दिल्ली में स्कूल जाने वाले बच्चे बस से या पैदल चलते समय बड़े बड़े खतरों से बचते हुए चलते हैं, फिर भी बचा के चलते हैं, फिर भी प्रतिवर्ष कितने बच्चे घायल होते हैं? पाठ के आधार पर कितने घायल होते हैं? 50 से 60 बच्चे। बच्चों के कल्याण के विषय में भारत के नेता कितने वर्ष सोते रहे? सोते रहे माने कार्य नहीं किया, जागरूक नहीं थे। सोने का मतलब जो लेखक की लैंग्वेज है वह यह है कि बच्चों के कल्याण के विषय पर भारत के नेता कितने वर्ष तक सोते रहे? 10 वर्ष तक। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय पुरस्कार पाने के लिए कितने शिक्षक भारत की राजधानी में आए? राष्ट्रीय पुरस्कार पाने के लिए कितने शिक्षक भारत की राजधानी में आए? 85। रविंद्रनाथ टैगोर के गीत भारतीय संगीत में कैसा स्थान रखेंगे? अति महत्वपूर्ण स्थान
रखेंगे। तो विद्यार्थियों, ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे दिल्ली मेरा प्रदेश पर आधारित। इनको बहुत ध्यान से एक दो बार आप पढ़ेंगे, 100% तैयारी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगली वीडियो में हम पुनः मिलते हैं।